आपको बताएंगे, लेकिन उपचुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से लिस्ट जारी कर दी गई है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, उपचुनाव के लिए बीजेपी ने लिस्ट जारी की है। तो बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आई। आपको बता दें कि आज ही बीजेपी ने 2 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की थी और उपचुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट भी जारी हो गई। इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो एक्सक्लूसिव खबर, सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर बीजेपी की तरफ से उपचुनाव को लेकर कैंडिडेट की लिस्ट जारी हो गई है। हम आपको जल्दी से बताने की कोशिश करते हैं। ये जो लिस्ट जारी हुई है इसमें वायनाड से श्रीमती नाव्या हरिदास, जी हां, ये उपचुनाव को लेकर नाव्या हरिदास वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद बात अगर जल्दी से राजस्थान की कर ली जाए तो झुंझुनू में राजेंद्र भांबू को टिकट दिया है। झुंझुनू में राजेंद्र भांबू को टिकट मिला है। राजस्थान में बीजेपी से रामगढ़ में सुखवंत सिंह को पार्टी ने टिकट दिया है। दौसा में जगमोहन मीणा, जी हां, जगमोहन मीणा यानी कि किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को टिकट दिया है। देवली उनियारा से राजेंद्र गुर्जर को पार्टी ने टिकट दिया है। खींवसर से रेवंत राम डांगा को पार्टी ने टिकट दिया है। सलूंबर से श्रीमती शांता देवी मीणा को पार्टी ने टिकट दिया है। एक्सक्लूसिव खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान राजस्थान के लिए भी कर दिया है बीजेपी की तरफ से। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 7 सीटों पर एक तरह से कहें कि बीजेपी की तरफ से यह नामों का ऐलान हो चुका है। झुंझुनू में राजेंद्र भांबू होंगे पार्टी के उम्मीदवार। रामगढ़ में सुखवंत सिंह होंगे बीजेपी के उम्मीदवार। दौसा में जगमोहन मीणा होंगे बीजेपी के उम्मीदवार। प्रत्याशी देवली उनियारा से राजेंद्र गुर्जर रहेंगे बीजेपी से। खींवसर से रेवंत राम डांगा को पार्टी ने चुना है और दूसरी ओर सलूंबर से भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो गया है। श्रीमती शांता देवी मीणा को सलूंबर में प्रत्याशी बनाया गया। लेकिन खास बात यह, 84 सीट पर बीजेपी की तरफ से इन उपचुनावों में जो अभी लिस्ट सामने आई है, 84 सीट पर अभी किसी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। इसके क्या मायने हैं? लेकिन पहले बड़ी बात यही, झुंझुनू में राजेंद्र भांबू, रामगढ़ में सुखवंत सिंह, दौसा में जगमोहन मीणा, राजेंद्र गुर्जर देवली उनियारा से चुनाव लड़ेंगे। खींवसर में रेवंत राम डांगा को टिकट दिया गया। सलूंबर में शांता देवी मीणा को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। तो इंतजार की घड़ी बीजेपी की तरफ से खत्म हुई। बीजेपी की तरफ से, चूंकि अब हम आपको जैसा खबरों में लगातार बता भी रहे हैं और आपको भी जानकारी है कि कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और नामांकन की प्रक्रिया के मद्देनजर यह अब जरूरी था कि आगे और भी चीजें बढ़े। पुनीत हमारे सहयोगी इस वक्त और जानकारी के दिल्ली, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। जी, राजस्थान के प्रत्याशियों का भी ऐलान हो गया है बाकी उपचुनाव के नामों के साथ साथ। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान में जो उपचुनाव है उसमें 7 विधानसभा उपचुनाव पर चुनाव होने हैं और इसी कड़ी में बीजेपी ने अपने 6 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जो है वो कर दी है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी ने जो 6 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है उसमें एक जो नाम है वो महिला उम्मीदवार का नाम है, जिसमें शांता देवी मीणा को जो है वो एसटी समुदाय से वो आती है और उन्हें सलम्बूर से जो है वो बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बताया। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि झुंझुनू से बीजेपी ने जो है वो राजेंद्र भांबू को जो है वो अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही साथ रामगढ़ से बीजेपी ने सुखवंत सिंह को जो है वो अपना उम्मीदवार बनाया है। दौसा से बीजेपी ने जगमोहन मीणा को जो है वो अपना उम्मीदवार बनाया है। उसी तरह राजेंद्र गुर्जर को बीजेपी ने टिकट दिया है। साथ ही साथ रेवंत राम डांगा को जो है वो बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। 7 विधानसभा चुनाव में जो है उपचुनाव में जो है वो होने हैं राजस्थान में, उसको लेकर के बीजेपी ने अपनी पहली सूची जो है वो जारी की है। एक नाम जो है वो अभी भी बचा हुआ है, बीजेपी ने उसे रोक रखा और अगली सूची में बीजेपी उस नाम को जो है वो जारी करेगी। तो लेकिन बीजेपी ने इस बार चुनाव के जो नामांकन की प्रक्रिया के शुरू होने के पहले ही बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जो है वो कर दी थी। इससे पहले भी हम अपने दर्शकों को लगातार बताते रहे कि मुख्यमंत्री जो है वो जो विदेश यात्रा गए थे उससे पहले ही में बीजेपी की जो राजस्थान को लेकर के कोर कमेटी की बैठक जो है वो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई थी, जहां पर सभी सीटों को लेकर के मंथन हुआ था और उसके बाद अब बीजेपी ने अपनी में 6 में से, माफ कीजिएगा, 7 में से 6 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जो है वो कर दी है। जी, तो देखिए, ये भी बता दीजिए कि ये एक सीट का नाम का ऐलान अभी नहीं किया है। 84 वो सीट है, बांसवाड़ा या यूं कहें कि डूंगरपुर में ये सीट आती है और दूसरी तरफ 84 से बीजेपी
के सांसद बने राजकुमार रौत, वो विधायक थे, और ये भी बात सामने आ रही थी कि क्या बीएपी का समर्थन होगा कांग्रेस के साथ या आरएलपी के साथ। बीएपी ने 84 और सलूमर 2 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए। ये क्या एक मूव है या फिर अभी पार्टी 84 में नाम तय नहीं कर पाई है? जी, अभी बीजेपी की ये स्ट्रैटेजी होती है। हमने भी इसको लेकर के भी जब भी बीजेपी के नेताओं से बात की है, पहले भी बात की है, उनका साफ तौर पे कहना है कि समय आने पर ही एक रणनीति के तहत ही बीजेपी जो है वो अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जो है वो करेगी। हालांकि वे जो 6 नाम आए हुए हैं, इनको लेकर के पूर्ण सहमति जो है वो बन गई थी, और बीजेपी ने कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी के तहत ही इस तरह की घोषणा जो है वो की होगी, क्योंकि सभी जो लोग हैं वो भी इसके दावेदार होते हैं, उम्मीदवारों के टिकट को लेकर के दावेदार होते हैं। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि बीजेपी की ये रणनीति हो कि अगर कोई एंटी इनकम्बेंसी में हो जाए या फिर कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो पाला बदले, उससे पहले ही बीजेपी जो है वो इसकी घोषणा जो है वो बाद में करेगी। लेकिन इसको लेकर के मंथन जो है वो पूरी तरह से पूरा हो गया है। जैसा कि हम पहले भी इस चीज की चर्चा कर रहे थे कि भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री जो है वो जब विदेश गए थे, उनके विदेश दौरे के पहले ही पिछले रविवार को ही, अगर हम बात करें, रात को राजस्थान कोर